चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ लेक्चर टिश्यू वाला। तो इसमें हमने लास्ट टर्न पे छोड़ा था कि इनकी डेफिनेशन देख ली थी कि हमारा जो टाइट जंक्शन है आपका वो लीकेजिंग में हेल्प करता है, कि सॉरी लीकेजिंग प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। आपका जो गैप जंक्शन है वो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, और आपका जो अडहेरिंग जंक्शन है वो सीमेंटिंग में हेल्प करता है। डायग्राम को समझो आप कि इधर कोई सब्सटेंस पड़ा हुआ है, इधर ये दो सेल्स हैं, तो वो ये दो सेल्स के बीच में एक जंक्शन है, ये आपका टाइट जंक्शन है जो कि सब्सटेंस को इधर लीक होने से प्रिवेंट कर रहा है। समझे? एंड जो आपका गैप जंक्शन है, इन दो सेल्स के बीच में एक जंक्शन है आपका, जिसे हम कहें गैप जंक्शन, जो कम्युनिकेशन कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ स्मॉल आयंस या बिग समटाइम बिग आयंस। ठीक है। एंड अडहेरिंग जंक्शन आपका सीमेंटिंग, जैसे कितने अच्छे से दो सेल सीमेंटेड हुए हुए हैं। ठीक है। अगर याद नहीं होता कि सीमेंटिंग में क्या आएगा और अडहेरिंग में क्या आएगा, सॉरी टाइट में क्या आएगा और अडहेरिंग में क्या आएगा, तो ए सी से याद कर लेना कि आपको सी फॉर सीमेंटिंग और ए फॉर अडहेरिंग, ए सी चला लो भाई। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हुए आपका कनेक्टिव टिश्यू शुरू हो चुका है। ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है हमारी बॉडी में, सबसे ज्यादा पाया जाता है ये। मीजोडर्मली ओरिजिन है ये इसका। ठीक है। सपोर्ट एंड लिंकेज प्रोवाइड कराता है। एंड वही जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू था वो क्या करवा रहा था, कवरिंग करवा रहा था, एंड लाइनिंग करवा रहा था, लाइनिंग। ठीक है। एंड इसमें लार्ज मैट्रिक्स होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स होता है आपके कनेक्टिव टिश्यू में। हमारा एपिकल टिश्यू हो एपिथेलियल टिश्यू जो था उसमें कितना कम मैट्रिक्स था, यही कनेक्टिव टिश्यू में कितना ज्यादा मैट्रिक्स है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें तो इसमें होता है आपका मैट्रिक्स एंड सेल्स। जो आपका मैट्रिक्स होता है वो ज्यादा होता है। वो मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, तो ग्राउंड सब्सटेंस एंड दूसरा फाइबर्स। ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस आपका हमने पहले भी पढ़ा था, ग्राउंड सब्सटेंस बनता ही माइकोपॉलीसेकेराइड का एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का। फाइबर्स तीन, इसमें तीन टाइप के फाइबर्स हैं, कि आपका कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर्स। सेल्स के बारे में पढ़ेंगे आगे चलते हुए। अब इसका क्लासिफिकेशन कर दिया किसका, आपका क्लासिफिकेशन कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसमें तीन पार्ट्स में डिवाइड करके कह रहा है वो, कि आपका एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड करा हमने कनेक्टिव टिश्यू को, देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, देन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब जो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसके भी तो टाइप कर दिए हैं, क्या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, देन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के भी दो टाइप कर दिए गए आपके, एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, देन एक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये फ्लो चार्ट समझोगे आप आगे को थोड़ा सा आसान रहेगा कि क्या कहना चाह रहा है हमसे। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के भी दो पार्ट कर दिए हैं, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के भी दो पार्ट हैं आपके, कार्टिलेज एंड बोन। एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के भी दो पार्ट्स हैं, ब्लड एंड लिम्फ। आगे पढ़ते हुए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू का, सबसे पहला वाला लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। और उसमें भी कौन सा, एरियोलर। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ओवरव्यू, होता क्या है लूज कनेक्टिव टिश्यू में। लूज कनेक्टिव टिश्यू में उसके जो सेल्स एंड फाइबर होते हैं लूजली एग्रीगेटेड इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। एग्रीगेटेड का मतलब क्या होता है मुझे बताइएगा। एग्रीगेटेड का मतलब होता है कई सारी चीज मिलके एक चीज बना रही हैं। ये अपना सेल, ये कुछ, ये भी सेल, ये फिर फाइबर, और फिर मैट्रिक्स, ये चीज, ये डॉट डॉट, तो ये इतनी सारी चीजें मिलकर कुछ एक चीज बना रही हैं। ठीक है। तो उसे कह दिया एग्रीगेट। तो पर लूजली एग्रीगेट का मतलब क्या है, ये दूर दूर है, लूजली है, ऐसे ही पड़े हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका सेल्स है, फाइबर है, लूजली एग्रीगेट होते हैं इन दी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। समझे? मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। अब समझे लूज कनेक्टिव टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसमें भी एक पार्ट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसे पढ़ते हैं हम अब। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एरोला मतलब होता है लार्ज स्पेस। अब इसमें कई सारे सेल्स हैं, कई फाइबर्स हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम ले रहे हैं माइक्रोफाज। माइक्रोफाज हम एक सेल ले उसको स्टडी करते हैं कि क्या है। ये परफॉर्म करता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, इनगल्फिंग और फॉरेन सब्सटेंस एंड ब्रेक इट। मतलब कि ये माइक्रोफाज आपका एक फॉरेन पार्टिकल आया, उसने एंगल्फ करा मतलब निकला उस फॉरेन पार्टिकल को, और ब्रेक डाउन कर दिया उसका बाय दी लाइटिक एंजाइम। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा सेल, दैट इज देखो डायग्राम में देख लो, फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट। ठीक है। फिब्रोब्लास्ट ये, तो फिब्रोब्लास्ट क्या है, मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट है ये वाला सेल। एंड सिक्रीट ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर। ग्राउंड सब्सटेंस ये बनाता है इसमें, एंड फाइबर भी यही बनाता है। ठीक है। दूसरा सेल भी कंप्लीट, फर्स्ट सेल कंप्लीट, फर्स्ट सेल कंप्लीट, सेकंड सेल कंप्लीट। अब पढ़ते हैं ईसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड प्लाज्मा बीटा सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स क्या है ये आपके डब्ल्यूबीसी हैं। आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा ये सब अच्छे से, तो इसलिए अभी टेंशन ना को लेनी कि क्या कहते हैं है क्या जी। ठीक है। आगे बढ़ते हुए हमारा सिक्स्थ सेल जो कि मास्ट सेल है, जो इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। मतलब क्या, आपको मधुमक्खी ने काट लिया, उधर क्या हो गई आपकी रेडनेस, स्वेलिंग, वर्म। ये हुआ कैसे, जब आपको कुछ ऐसा होता है तो आपका सिक्रीट होता है हिस्टामिन। ठीक है। तब ये चीज आपका मास्टर सेल सिक्रीट करवाता है हिस्टामिन। ठीक है। हिस्टामिन क्या होता है, वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर क्या होता है जी, वेजोडाइलेटर मतलब कि हमारी जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इतनी है, उसको क्या करेगा, उसे थोड़ा चौड़ा करा देगा। चौड़ा करा देगा तो मतलब उससे होगा क्या, आपकी जो नॉर्मल था, इससे एक मिनट, नॉर्मल था ये, नॉर्मल आपकी ब्लड वेसल थी, थोड़ी सी वाइड हो गई वो, उसके थ्रू ब्लड ज्यादा आया, ब्लड के साथ ब्लड के साथ उसकी ब्लड सेल्स आए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। ठीक है। तो इससे क्या हुआ आपका, वो चीज स्वेल हो गई क्योंकि ज्यादा वो आ गया क्या,
ब्लड, ठीक है, इस वजह से स्वेल हो गया। एंड रेडनेस क्यों आई, साथ में आरबीसी भी तो आई थी, इसलिए स्वेल भी हो गया, वो सॉरी रेड भी हो गया। तो हिस्टामिन का क्या काम है, अगर पूछे तो हिस्टामिन होता क्या है, आपका वेजोडाइलेटर की तरह काम करता है। सेरोटोनिन भी वो रिलीज करवाता है, कौन, मास्ट सेल, तो सेरोटोनिन भी रिलीज करवाता है कि क्या करता है, ये इसका उल्टा वर्क करता है हिस्टामिन के उल्टा। ये था वेजोडाइलेटर, ये आपका वेजोकंस्ट्रिक्टर हो गया, मतलब ये आपकी ब्लड वेसल्स को पहले वाइडर थी, अभी छोटा कराएगा इसे और नैरो करा देगा, जिससे कि आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस रुक सके, प्रिवेंट हो सके। आपका मास्ट सेल एक और चीज रिलीज करवाया, दैट इज योर हेपेरिन। हेपेरिन एंटी कोगुलेंट होता है, जो कि एंटी से मतलब आ रहा है ना, एंटी मतलब उल्टा, कोगुलेंट मतलब क्लॉट ना बनने देना, तो जिससे कि ब्लड फ्लो होता रहे, ठीक है। अब आपके जो ये था एरियोलर टिश्यू में एक और सेल है, पर वो थोड़ा सा ही पाया जाता है, ज्यादा नहीं, जो कि है एडिपोसाइट, जो कि ब्लड सॉरी फैट फिल्ड सेल होता है, इसमें थोड़ा फैट होता है, ठीक है, थोड़ा नहीं, इसमें तो फैट ही होता है, फैट स्टोर होता है, बट ये पाया जाता है एरियोलर में थोड़ा सा ही, ठीक है, ज्यादा नहीं। तो कह रहे अब टाइप्स ऑफ, अब इसमें हमने देखा था, ये आपके जो भी सेल्स बना हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक तो मैट्रिक्स में आपके ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर, अभी तो हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, ग्राउंड सब्सटेंस हमने बता दिया कि माइकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ था। फाइबर के बारे में पढ़ते हैं कि सेल में कौन सा सेल, सही सेल नहीं, टिश्यू में, इस कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स में जो आपके फाइबर है उसमें किस प्रकार के फाइबर है, कोलेजन फाइबर एंड एक इलास्टिक फाइबर। एक और पढ़ा था रेटिकुलेट, अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका कोलेजन फाइबर होता है वो व्हाइट कलर का होता है, इसलिए हम इससे व्हाइट फाइबर भी कह देते हैं किसी कोलेजन को। वही जो आपका इलास्टिक फाइबर होता है उसको हम येलो कलर का दिखता है, इसलिए येलो फाइबर भी कह देते हैं, ठीक है। इन ये प्रेजेंट होता है बंडल में, देखो ये देखो डायग्राम, ये आपका प्रेजेंट है बंडल में, ये कोलेजन है, ये कोलेजन फाइबर है आपका, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका बंडल में प्रेजेंट होता है, वही ये इंडिविजुअली प्रेजेंट होता है। इलास्टिक फाइबर इधर देखा था हमने, ये रहा इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर, ठीक है। एंड ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोलेजन फाइबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए, वही जो आपका इलास्टिक फाइबर नाम से समझ में आ रहा है, हमें इलास्टिसिटी देते हैं ये, ठीक है। एंड जो कोलेजन फाइबर होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं, इलास्टिक फाइबर हमारे ब्रांच होते हैं, हमने देखा था ना इस तरह से, तो और ये तो सिर्फ ऐसे ऐसे थे। कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन का बनता है, वही इलास्टिक फाइबर इलास्टिन प्रोटीन का बनता है, सिंपल एज दैट। अब फिर रेटिकुलर फाइबर भी एक बताया था ना, ये बनता कोलेजन फाइबर से है, एंड प्रोवाइड हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी रेटिकुलर, बस इतना सा वैसे एनसीईआरटी में सिर्फ ये चीज रखिए, ये प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, बताने लगा कि ये है। अब आप देखिए कि ये फंक्शन लोकेशन इन फंक्शन किसका, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन एंड लोकेशन। तो इट एक्ट एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, क्यों, कैसे, कि आपको सपोर्ट कर दे रहा है फ्रेम, देखो ये आपका एपिथेलियम, उसके नीचे आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो आपका सपोर्टिव फ्रेमवर्क दे नहीं रहा क्या इसको, एपिथेलियम को, दे रहा है, समझ गए। देन प्रेजेंट अराउंड द ब्लड वेसल एंड मसल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अराउंड कह रहा है, इन नहीं कह रहा, ये तो गलत कर दोगे, ब्लड वेसल अगर तुमने ये पढ़ी, अच्छा अराउंड, फिर स्क्वामस एपिथेलियम क्यों था, नहीं जी अराउंड है, अराउंड, ठीक है। प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, क्या मतलब है, इसको पढ़ते हैं देन इसको समझते हैं, फिर दोबारा इस पे आते हैं, क्या, हैंस कनेक्ट द एपिथेलियम विद अंडरलाइनिंग मसल्स, क्या मतलब है इसका, आपकी स्किन, हाँ, स्किन जो बनती है आपकी एपिडर्मिस और डर्मिस से बनती है, ठीक है, एपिडर्मिस डर्मिस और उसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस, और फिर देन उसके नीचे आपकी मसल्स। तो मुझे बताइए एपिडर्मिस और डर्मिस आपकी स्किन हो गई, जो आपका हाइपोडर्मिस होता है वही 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 आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो और उसके नीचे मसल्स। अब मुझे एक बात बताओ, आप इसे एक बार पढ़ो, हैंस कनेक्ट द एपिथेलियम, ये पूरा एपिथेलियम ही तो है, विद अंडरलाइनिंग मसल्स, विद अंडरलाइनिंग मसल्स, कि आपका जो एरियोलर है वो आपका एपिथेलियम और मसल्स को कनेक्ट करवाता है, कैसे दिख रहा है हमें, ऊपर स्किन मतलब हमारी एपिथेलियम, फिर नीचे मसल्स, और ये हाइपोडर्मिस आपका होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, बस सिंपल एज, एक बार फिर से पढ़ लो कि हैंस कनेक्ट द एपिथेलियम विद अंडरलाइनिंग मसल्स, इसलिए हेल्प करती है कनेक्ट करने में एपिथेलियम को अंडरलाइनिंग मसल्स से, बस हो गया काम आपका। अब कह रहे हैं 3 क्वेश्चन है इसमें बस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप लीकेजिंग ऑफ द सब्सटेंस, लीकेजिंग मतलब टाइट जंक्शन अक्रॉस द टिश्यू एंड फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन, आगे आप बिना देखे आपको लीकेजिंग मिल जाए, टाइट कम्युनिकेशन मिल जाए, गैप एंड सीमेंटिंग मिल जाता है, तो अडहेरिंग, तो आगे टाइट एंड गैप जंक्शन। कह रहा है इसमें जो आपको डायग्राम दे रखा है, बता दीजिए ए बी सी और डी है क्या, हमने पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते हैं ये वाला डायग्राम, इसमें आपका माइक्रोफाज, ये आपका फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, एडिपोज टिश्यू, ये ब्लड वेसल्स हो गए, ये आपका न्यूट्रोफिल्स हो गए, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये आपका ग्राउंड सब्सटेंस डॉट डॉट, ये आपका रेटिकुलेट फाइबर, ये आपका इलास्टिक फाइबर, ये कोलेजन फाइबर, ये आपका ईसोनोफिल, ठीक है, ये आपका है प्लाज्मा बी सेल, ये मास्ट सेल, ठीक है, पूरा एक बार हमने देखिए, अब देखते हैं कि हम कितना कर पाते हैं इससे। ये दिख रहा है, ये क्या है, फिब्रोब्लास्ट, बी वाला फिब्रोब्लास्ट, बी वाला फिब्रोब्लास्ट, अरे भाई एक ही से हो गया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, ये हमने पढ़ा था माइक्रोफाज, ए वाला माइक्रोफाज, ठीक है, सी हमारा ये कोलेजन फाइबर दिख रहा है, और ये आपका हो गया मास्ट सेल, ठीक है, सही। अब कह रहे हैं जो सेल, द सेल ऑफ एरियोलर टिश्यू दैट सिक्रीट फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस, कौन फॉर्म कर रहा था, कौन सा सेल, आपका फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, हो गया, थैंक यू।